Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने जो लेक्चर कंप्लीट किए हैं दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट किया है अभी तक. उसके बाद अब हम इलस्ट्रेशन मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशन है उससे आगे बढ़ेंगे. ठीक है. मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन हम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल. आप जैसे भी उसको अपने दोस्तों को शेयर करें, जैसे भी आप माने कि हाँ इस तरीके से दूसरों को ये वीडियो से हेल्प हो सकती है तो आप कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पढ़ाई 34 नंबर का इलस्ट्रेशन है. सबसे पहले देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है. रेक्टिफिकेशन की जो जो चीज मैंने बताई है ना, अगर आपको आपको इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा तो ये इस स्पीड से आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है. मैं स्पीड से थोड़ा जाऊंगा क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आपने वो वीडियो देखे है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये इजी ही लगने वाला है 100%. इलस्ट्रेशन 34 क्या है? फर्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. देखो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस उन्होंने बोला हुआ है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या बोला हुआ है. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट स्टेज में आपका सिंगल साइडेड एरर अगर हुआ तो स्टेटमेंट लिखना है, मतलब वो अकाउंट में जाना है जहां पे जो गलती है उसको सुधार के खत्म कर दो, दूसरी जर्नल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आफ्टर प्रिपेयर लेकिन अगर डबल साइडेड एरर हुआ तो फिर जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी एरर का. फर्स्ट स्टेज क्या होता है वो आपको वीडियो में जाके देखना पड़ेगा. 3 स्टेज होते हैं एरर के. आई होप सो आप क्लियर हो. नहीं देखा है तो प्लीज गो देयर एंड वॉच दोस 3 वीडियोस जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं. ओके चलो. फर्स्ट, सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 शॉट. टोटलिंग की गलती ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. टोटलिंग की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर. टोटल करने की गलती मतलब सिंगल साइडेड एरर. अगर सिंगल साइडेड एरर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो आपको क्या करना है? सीधा स्टेटमेंट जाके लिखना है सेल्स बुक टोटल 100 शॉट. तो सेल्स बुक अगर 100 रुपए कम लिखे तो सेल्स अकाउंट में आप क्रेडिट पे 100 रुपए कम लिखोगे. सेल्स अकाउंट में जब लेजर पोस्टिंग करोगे तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे आपने 100 रुपए कम लिखे. सेल्स कम लिखा तो सेल्स को 100 रुपए बढ़ाना है. सेल्स को 100 रुपए बढ़ाना है मतलब क्या करना है? सेल्स की क्रेडिट पे जाके 100 रुपए लिख देना है. सिंपल एज दैट. सेल्स की क्रेडिट पे जाओ, सेल्स को 100 रुपए बढ़ा दो, खत्म है बात. देख लो कि क्रेडिट करो 100 रुपए से और आपको क्या करना है? बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सेल्स बुक 100 रुपीज. इज दैट सिंपल. इससे ज्यादा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है. चलो. बी, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. एनीवेयर ओमिशन की गलती. कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ. अगर कोई जगह पे रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसको डबल साइडेड एरर बोलते हैं. क्यों? डेबिट पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा. तो अगर डबल साइडेड एरर है और उन्होंने कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो नॉर्मल जर्नल एंट्री कर दो, खत्म करो बात को. तो नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हैं. गुड्स रिटर्न, किसने रिटर्न किया? ग्रीन एंड कंपनी ने आपको रिटर्न किया. तो ठीक है, तो सेल्स रिटर्न माना जाएगा. कोई कोई पर्सन आपको रिटर्न करते तो सेल्स रिटर्न माना जाएगा. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसने रिटर्न किया? ग्रीन एंड कंपनी. सिंपल सिंपल इतनी जर्नल एंट्री करने की जरूरत है. रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट टू ग्रीन एंड कंपनी 150 रुपए. देख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है. चलो. सी, थर्ड, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड रोज 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक. अब ये डे बुक में एंट्री किया मतलब जब भी डे बुक की बात आया एंटर्ड, ये मैंने आपको बताया था ये डबल साइडेड एरर है. ये डबल साइडेड एरर है मतलब क्या? कि आपने पूरा ट्रांजेक्शन जब भी ऐसा बोले ना कि आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब क्या कि आपने जर्नल एंट्री ही इस तरह से कर दिया. आपने ऐसा समझ लिया कि इसको मैंने परचेज किया है. देखो इसकी करेक्ट एंट्री, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन. आई होप सो मैं आपको बता पाऊंगा ये जो चीज है क्या है. देखो सबसे पहली चीज है, उन्होंने क्या बोला? करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी. मैं सी वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ. पहले दो तो बहुत इजी थे. फर्नीचर परचेस किया तो करेक्ट वाली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्या होनी चाहिए थी? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट सर टू गुलाब एंड ब्रोज होना चाहिए था. ठीक है. 1000 रुपीज 1000 रुपीज. लेकिन हमने गलत वाली एंट्री क्या कर दी सर? गलत वाली एंट्री कर दी, परचेज डे बुक में एंटर कर दिया. अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा वर्ड यू परचेज डे बुक में कोई भी बुक में एंटर कर दिया मतलब आपने डबल साइडेड एरर कर दी. एंट्री ही परचेज की तरह कर दी. मतलब परचेज टू गुलाब एंड ब्रो ऐसा आपने एंट्री कर दिया 1000 एंड 1000. तो अब देखो, अब करेक्ट करना है. ये डबल साइडेड एरर हो गई. क्यों? डेबिट पे भी 1000, क्रेडिट पे भी 1000. तो गुलाब एंड रोज क्रेडिट पे अपनी जगह पे है तो वो तो सही है, उसको छेड़ो ही मत. जो फर्नीचर मुझे करेक्ट करना है तो फर्नीचर डेबिट कर दूं मैं. फर्नीचर अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं.
क्यों? क्योंकि सही है। और जो गलती से परचेस डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो, टू परचेज अकाउंट 1000 एंड 1000। डबल साइडेड एरर थी तो जर्नल एंट्री करके काम खत्म कर दिया। दिस इज रेक्टिफाइड एंट्री। यही आपको करनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था ये दोनों चीज। आई होप सो इट इज क्लियर। डी, ये इंपॉर्टेंट है, डी वाला ट्रांजेक्शन समझना। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम। देखो आपने डिस्काउंट अलाउ किया, किसको? आपने डिस्काउंट अलाउ किया। तो अगर डिस्काउंट अलाउ करोगे तो आप कहाँ पे लिखते हो सर? डिस्काउंट अलाउ किया मतलब आपका खर्चा है, किसी ने आपको पेमेंट किया, अगर आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो अगर डिस्काउंट दोगे तो कैश बुक की डेबिट साइड पे 18 रुपए का डिस्काउंट आपको लिखना पड़ेगा। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे 18 रुपए का जो आपने डिस्काउंट लिखा है कैश बुक में, वो आपको डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे जाके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खर्चा है तो लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो चीज उन्होंने बोली है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पे 18 रुपए आपने लिखे ही नहीं, लिखे ही नहीं। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन पोस्टेड करेक्टली। मतलब आप सोचो, आपको पैसे मिलते हैं तब आप डिस्काउंट दोगे, तो सिंपली इसका ट्रांजेक्शन क्या हुआ होगा? जब आपने, आपको पैसे मिले होंगे तब आपने जी मोहन एंड कंपनी को आपने डिस्काउंट दिया होगा। तो सपोज आपको कैश मिला होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट खर्चा हुआ क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी, ऐसा आपने अकाउंट ऐसे अपने एंट्री की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक की डेबिट साइड के ऊपर आपको कैश का अकाउंट भी लिखना पड़ेगा और डिस्काउंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। और जी मोहन की क्रेडिट साइड के ऊपर, जी मोहन के अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड के ऊपर दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। लेजर पोस्टिंग तो समझ आ चुकी होगी आई गेस। तो ये मैंने पहले बताया है। तो उन्होंने बोल दिया कि जी मोहन एंड कंपनी की क्रेडिट साइड पे आपने सब कुछ सही लिखा है, सिर्फ डिस्काउंट का डेबिट साइड पे 18 रुपए लिखना भूल गए कैश बुक में। तो कैश बुक में जब 18 रुपए लिखना भूल गए तो डिस्काउंट अकाउंट में जब आप लेजर पोस्टिंग करने जाओगे तब 18 रुपए नहीं लिखोगे। मतलब आपने डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट साइड पे सारी चीज लिख दी। तो ये सिंगल साइडेड एरर, दिस इज इंपॉर्टेंट, पोस्टिंग की गलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग यू आइडेंटिफाई कि भाई ये चीज कौन सी एरर है। तो ये सिंगल साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे हमने नहीं लिखा है, तो डेबिट साइड पे मुझे लिखना पड़ेगा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है सर, डेबिट साइड की गलती है तो डेबिट साइड पे जहाँ पे लिख दो ना, खत्म करो ना बात को, सिंपल। तो डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड के ऊपर 18 रुपए लिखेंगे और काम खत्म कर देंगे, सिंपल। देख लो, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये रहा डिस्काउंट अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा, टू बी डेबिटेड टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन द कैश बुक 18 रुपीज। देख लो, ओमिशन कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो 34 नंबर का इलस्ट्रेशन हमारा खत्म हो गया। 35 नंबर अभी नहीं करेंगे हम लोग। 35 नंबर का इलस्ट्रेशन जो है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाला है, तो वो हमें प्रैक्टिस बाद में करनी है, लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं 36 नंबर के इलस्ट्रेशन के ऊपर। 36 नंबर का इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैंने समझाया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं है, एकदम इजी सम है। देखो 36 नंबर का सम, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट द एरर्स वर डिटेक्टेड। रेक्टिफाई करना है आपको, यही चीज आपको रेक्टिफाई करनी है। लेकिन आपको क्या अज्यूम करना है कि एरर कब डिटेक्ट हुई है? तीनों स्टेज दे दिए कि यही सारे ट्रांजेक्शन को ऐसे रेक्टिफाई करो कि तीनों स्टेज पे ऊपर आपने गलती की हो। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तीनों स्टेज के लिए आपको क्या करना है? एंट्री करनी है कि यही ट्रांजेक्शन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो तो क्या करना है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो तो क्या करना है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हो तो क्या करना है। देखो, तो ये 3 स्टेज उन्होंने बना दी है कि तीनों स्टेज के लिए एंट्री क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, मैंने जो समझाया ना वो अगर आपको समझ आ गया होगा तो आराम से आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखी है? परचेज प्लान फॉर 10,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट। परचेज प्लान, ये कौन सी गलती है? प्रिंसिपल की गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो तो ये डबल साइडेड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर है? पहले मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो डबल साइडेड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। सर ये डबल साइडेड एरर है, क्यों? क्योंकि प्लान परचेज किया लेकिन हमने परचेज पास्ड थ्रू। पास थ्रू का मतलब क्या? कि हमने एंट्री ही ऐसे कर दी कि हमने परचेज किया है। नहीं, प्लान परचेज करते हो तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल ये एंट्री होनी चाहिए थी। सर प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? परचेज टू कैश। हमने क्या कर दिया? परचेज टू कैश। तो कैश कैश अपनी जगह पे सही है क्रेडिट पे, कैश कैश अपनी जगह पे सही है क्रेडिट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। क्यों? कैश तो अपनी जगह पे सही है, आपने रिकॉर्ड कर दिया है, कैश अपनी जगह पे क्रेडिट पे सही है, तो आपको प्लान डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। इट इज दैट सिंपल। देखो, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपका प्लान अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी जर्नल एंट्री होगी, डबल साइडेड एरर है
तो जर्नल एंट्री सेम ही होने वाली है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड अगर एरर हुआ तो जर्नल एंट्री दोनों की सेम ही रहेगी, देख लो सेम एंट्री। लेकिन अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हुआ तो एंट्री तो यही रहेगी, एंट्री यही रहेगी, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या प्लांट अकाउंट क्लोज होता है? सर प्लांट अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है तो वो क्लोज नहीं होता, तो प्लांट अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा। लेकिन परचेज अकाउंट क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं। इसी वजह से परचेज जो अकाउंट क्लोज होता है और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाता है उसकी जगह पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करते हैं। तो देख लो प्लांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एंट्री सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। सो इट इज क्लियर टू यू, मैंने ये सारी चीज बताई हुई है, एक एक चीज एग्जांपल लेके बताई हुई है। चलो फिर सेकंड, सेल्स डेट बुक वाज कास्ट शॉर्ट, कास्टिंग की गलती, सिंगल साइडेड एरर्स देख के पता चल जाना चाहिए। सर सेल्स डे बुक हमने कास्ट शॉर्ट, सेल्स बुक को हमने 1000 रुपए कम लिखा, सेल्स बुक को हमने 1000 रुपए कम लिखा, तो मुझे क्या लॉजिकली भी सोचो ना, सेल्स को मुझे बढ़ाना है 1000 रुपए, सेल्स को मुझे इंक्रीज करना है, 1000 रुपए से इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करना तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, सिंपल। हाँ तो अब सिंगल साइडेड एरर है, तीनों स्टेज के लिए सोचना है। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिंगल साइडेड एरर हुआ तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? सर आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनेरियो? देख लो, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 1000, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 1000 रुपए से, सिंपल। लेकिन अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो जाए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होता है, सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंड थर्ड स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? सर अब हमें सोचना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट की जगह पे तो सस्पेंस ही रहेगा, क्या सेल्स अकाउंट क्लोज होता है? सर हाँ, सेल्स अकाउंट क्लोज होकर ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट उसकी जगह पे लिख देंगे, बाकी एंट्री तो सेम ही रहने वाली, सिंपल एज दैट। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। थर्ड, कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1000 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1000। ये समझाना जरूरी है मुझे, क्या है चीज पहले देखो, पहले देख लो ये चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, लॉजिकली करेक्ट करना जरूरी है आपको। देखो 35th में थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन है जो आपको मैं समझा रहा हूँ करंटली। क्या बोला उन्होंने? कैश पेड टू मिस्टर एक्स, कैश पेड टू मिस्टर एक्स, आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैं वो लिख रहा हूँ, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड, सिंपल एज दैट। पहले करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? कैश पेड टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स टू कैश, ऐसी मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सर, 1000 रुपए 1000 रुपए, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी सर। हाँ सर यही मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गई सर? पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100। क्या बोला? पोस्टिंग की गलती, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, हम जब मिस्टर एक्स अकाउंट की डेबिट पे जब मैं पोस्ट करने के लिए गया तो 100 रुपए ही पोस्ट हुए, मतलब आपने गलती क्या कर दी, मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपए से, लेकिन दूसरा कैश के बारे में कुछ बोला है सर? कैश के बारे में ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं बोला, मतलब कैश क्रेडिट 1000 रुपए से हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फेयर इनफ। कैश क्रेडिट 1000 रुपए से हुआ, तो ये करेक्ट और रॉन्ग समझ आया? ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, क्या ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? सर ये सिंगल साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि सर ये देखो ना, यहाँ पे 900 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सिंगल साइडेड एरर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और ये सिंगल साइडेड एरर है, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा अकाउंट में जाएंगे। मिस्टर एक्स को मुझे कितने से डेबिट करना था सर? 1000 रुपए से डेबिट करना था, लेकिन मैंने कितने से कर दिया सर? 100 रुपए से मैंने डेबिट कर दिया, तो मुझे और 900 रुपए में अगर मिस्टर एक्स अकाउंट की डेबिट पे और 900 रुपए लिख दूं तो 1000 रुपए से हो जाएगा डेबिट? हाँ सर हो जाएगा। तो अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, मिस्टर एक्स अकाउंट की डेबिट पे जाओ, क्योंकि कैश अपनी जगह पे सही है सर, उसको छेड़ो ही मत। मिस्टर एक्स का 1000 लिखना था, 100 लिखा है, तो मुझे मिस्टर एक्स की डेबिट पे जाऊंगा और 900 रुपए लिख दूंगा, काम खत्म कर दूंगा, स्टेटमेंट लिख के खत्म कर दूंगा। क्यों? सिंगल साइडेड एरर है, इसी वजह से। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मिस्टर एक्स को मुझे 900 रुपए डेबिट करना है, तो मिस्टर एक्स को मैं 900 रुपए डेबिट करूंगा, तो क्रेडिट क्या कर दूंगा? सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा। एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, हाँ जी सर। फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होगा सर, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, क्या मिस्टर एक्स अकाउंट क्लोज होकर जाता है ट्रेडिंग पीएनएल में? सर ये तो पर्सनल अकाउंट है, क्लोज होकर होता ही नहीं है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस तो क्लोज होता ही नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो वहां पे भी एंट्री सेम रहेगी, देखना तो देख लो, देख लो। देखो लॉजिक सही होगा, सारी चीजें करेक्ट आने वाली है, लॉजिक यहाँ से सही होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए कि मैं क्या इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है वो सोचना जरूरी है। तो ये 900 रुपए देख लो डेबिट कर दिया, मिस्टर एक्स टू सस्पेंस, मिस्टर एक्स टू सस्पेंस अकाउंट, डन है। चलो फोर्थ वन क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी, परचेज्ड गुड्स
from Mr. T for 3,500 was entered in the purchase day book as 500. 500 रुपए से परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी, मिस्टर टी के पास से गुड्स परचेज किया आपने 3,500 रुपए का, वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक। एंटर्ड इन परचेज डे बुक मतलब आपने एंट्री ही परचेज की तरह कर दी। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटर्ड इन परचेज डे बुक बोले ना मतलब आपने एंट्री ही ऐसे कर दी। ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने क्या गलती की और क्या सही है वो मुझे लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने परचेज किया मिस्टर टी के पास, तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? करेक्ट वाली एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू मिस्टर टी, ऐसी होनी चाहिए थी एंट्री। कितने रुपए से? 3,500 रुपए से गुड्स परचेज किया था, तो 3,500 रुपए 3,500 रुपए लिखना है। लेकिन आपने एंटर किया, एंटर परचेज डे बुक में एंट्री कर दी, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन ही आपने 500 रुपए से रिकॉर्ड किया है। देखो ऊपर वाले में क्या गलती थी? पोस्टेड बोला था, मतलब उसी अकाउंट में जाके जब पोस्ट करने की गलती थी। यहाँ पे एंटर किया पूरा ट्रांजेक्शन, तो पूरा ट्रांजेक्शन ही आपने 500 रुपए से रिकॉर्ड किया, तो दोनों जगह पे 500 रुपए रिकॉर्ड किए, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। इसका मतलब क्या? देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी अकाउंट, कितने रुपए? 500 रुपए एंड 500 रुपए, 500 रुपए एंड 500 रुपए, हो गया ये। अब रेक्टिफिकेशन करते हैं। देखो अब ये डबल साइडेड एरर है, क्यों? 500 500 ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा सर। अब यहाँ पे सोचते हैं सर परचेज मुझे डेबिट पे चाहिए था 3,500, डबल साइडेड एरर है, तो मुझे क्या करना है? जर्नल एंट्री तो पास करनी है, क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट मैच हो गए। तो परचेज मुझे 3,500 से डेबिट चाहिए था, मेरे कितने से डेबिट हुआ है? 500 रुपए से। तो परचेज को मुझे और 3,000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, परचेज को और डेबिट करना पड़ेगा 3,000 से। हाँ सर परचेज को मैं 3,000 रुपए से डेबिट कर देता हूँ, तो अब दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3,500। तो रेक्टिफिकेशन हो गया ना। फिर मिस्टर टी को मैंने क्रेडिट कितने से? 3,500 से करना था, 500 से हो चुका है, तो और 3,000 से कर देता हूँ। तो टू मिस्टर टी 3,000 रुपए, देख लो हो गया, एकदम डन है काम, एकदम काम डन है। ओके अब ये देखो, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एंट्री होगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री होगी, सेम ही एंट्री होती। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? परचेज अकाउंट क्लोज होता है, इसी वजह से परचेज की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दूंगा, मिस्टर टी की जगह मिस्टर टी ही रहेगा, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट। देख लो सिंपल, अपने सोचेंगे सही सोचना है, एकदम सिंपल है, लॉजिक सही सोचो, सारी चीजें करेक्ट आने वाली है। चलो लास्ट वाला, पेड सैलरी फॉर 3,000 रॉन्गली पास थ्रू वेजेस अकाउंट। पास थ्रू वर्ड होना मतलब आपने पूरी ट्रांजेक्शन ही वेजेस की तरह रिकॉर्ड कर दिया। देखो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? सैलरी टू कैश, ये होनी चाहिए थी 3,000। लेकिन हमने अमाउंट में गलती नहीं की, हमने सैलरी की जगह पे वेजेस लिख दिया। तो इसका मतलब क्या सर? पास थ्रू बोला है मतलब वेजेस टू कैश उन्होंने लिख दिया गलती से, 3,000 3,000। इसका मतलब क्या हुआ सर? डबल साइडेड एरर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया होगा, 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। कैश कैश भी अपनी जगह पे सही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। सैलरी डेबिट करो और वेजेस को क्रेडिट कर दो, इट इज दैट सिंपल। सैलरी को डेबिट करो और वेजेस को क्रेडिट कर दो। क्यों? सैलरी जो सही है उसको सही जगह पे लिखो, जो गलत किया है उसको रिवर्स कर दो, हो गया। ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एंट्री होगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री होगी, सैलरी टू वेजेस। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरी भी ऐसा अकाउंट है जो क्लोज होकर पीएनएल ट्रेडिंग में जाता है, नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट सैलरी की जगह भी यूज होगा। और वेजेस भी ऐसा अकाउंट है जिसकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना, क्योंकि वो भी क्लोज होता है। ठीक है, तो आपको दोनों की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वाली चीज करनी पड़ेगी। ओके तो ये तीनों देख लो, सिंपल हो गया। ये भी सम आपका कंप्लीट, एकदम सिंपल सिंपल से सम है। अगर आपको लॉजिकली मैंने जो बताया है वो करेक्टली दिमाग में आ चुका है, तो ये सारे सम्स तो बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, ये 37 वाला सम जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाला है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला और अच्छा सम है। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो उन्होंने क्या बोला है, अ मर्चेंट while preparing while balancing his books of accounts notices that the trial balance did not tally। बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया उन्होंने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली किया, और टैली करते टाइम के ऊपर उसने ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। ठीक है, इट शोड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1,700। एक्सेस क्रेडिट का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। एक्सेस क्रेडिट मतलब क्या, जब ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो ना, तो एक तो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,700 रुपए से ज्यादा था, तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,700 रुपए से ज्यादा होगा, तो मुझे डेबिट साइड पे 1,700 लिखने पड़ेंगे सस्पेंस, तभी जाके दोनों का जो अमाउंट होगा वो मैच होगा। वो चीज उन्होंने बोली, क्रेडिट साइड का टोटल 1,700 रुपए से ज्यादा था, तो 1,700 रुपए क्रेडिट साइड पे ज्यादा होंगे, डेबिट साइड पे भी मुझे 1,700 लिखने पड़ेंगे, भले अमाउंट नहीं है, टू मैच ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट का
बैलेंस जो होगा वो 1700 रुपए डेबिट होगा, ठीक है। ही प्लेस द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, सब्सिक्वेंटली ही नोटिसेस द फॉलोइंग एरर, ठीक है। उसने प्लेस किया सारी चीज, तो सब्सिक्वेंटली उसने नोटिस किया। अब क्या बोला, ट्रायल बैलेंस मैचिंग नहीं किया, सिर्फ बैलेंस कर रहा है, वो क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया ना, वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला है, वाई बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है उसने सिर्फ ट्रायल बैलेंस अभी तक बनाया है, मतलब ये सेकंड स्टेज की एरर है। सेकंड स्टेज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस उसने बना दिया। अगर यहाँ पे वर्ड यूज हुए होते, क्लोज किया उसने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड, ही क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो थर्ड स्टेज हो जाता। पर यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग बोला है, मतलब आफ्टर सेकंड स्टेज हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि कौन सा स्टेज है, क्योंकि आपकी एंट्री भी जरूरी है। चलो, हमें सारी चीज कैसे सोचनी है, सेकंड स्टेज से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण फॉर 5000 वर पोस्टेड, पोस्टेड सर, पोस्टेड बोला है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एज 5500। चलो शांति से सोचते हैं। पोस्टिंग की गलती है, पोस्टिंग की गलती है। पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण, हम कुछ सोचना नहीं, करेक्ट एंट्री सोचते हैं। परचेस किया, परचेस टू नारायण, मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सर, कितने रुपए, 5000 रुपए की, 5000 रुपए। लेकिन उसने क्या किया, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एज 5500। पोस्टेड मतलब नारायण अकाउंट की क्रेडिट पे जब पोस्ट करने के लिए गए तो 5000 की जगह पे 5500 लिख दिए, ठीक है। तो अगर परचेस के बारे में कुछ बोला है सर, परचेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो परचेस अपनी जगह पे सही होगा। मतलब रॉन्ग एंट्री भी जो हुई है वो परचेस अकाउंट की डेबिट पे उन्होंने 5000 ही लिखे हैं, लेकिन टू नारायण जब करने के लिए गए तब 5500 लिख दिया। अब ये सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, ये सिंगल साइडेड एरर है। क्यों, 5500 मैच ही नहीं होगा सर, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा। डेबिट पे 5000 लिखा और क्रेडिट पे 5500 लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होने वाला है। तो सेकेंड स्टेज है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें जर्नल एंट्री लिखनी है और एक सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। चलो सोचते हैं, नारायण अकाउंट क्रेडिट मुझे चाहिए था 5000 रुपए, लेकिन मैंने ज्यादा 5500 रुपए से क्रेडिट के 500 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिए क्रेडिट के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए डेबिट कर दूं तो क्या होगा, देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ। ये नारायण अकाउंट है, मुझे 5500 मैंने गलती से क्रेडिट पे लिख दिया, ठीक है। मुझे क्रेडिट पे 5000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट पे एक 500 रुपए लिख दूंगा, तो 5500 क्रेडिट, 500 रुपए डेबिट, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गई सर, 5000 रुपए की अल्टीमेट इफेक्ट हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल नारायण को जो गलती से क्रेडिट 500 रुपए हो गया है उसको डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और सिंगल साइडेड एरर है, इसी वजह से एक अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट यूज करके खत्म कर देता हूँ बात। आई होप सो यू आर गेटिंग इट विद द बेस एंड लॉजिक, ठीक है। बी, second, an item of 750 entered in purchase return book was posted to the credit of Pandey to whom the goods had been returned। बहुत ही शांति से सोचना पड़ेगा ये पूरी चीज। An item of 750 entered in purchase return book was posted to credit of Pandey to whom the goods had been returned। सोचना है करेक्ट एंट्री हुई क्या है, गुड्स हमने पांडे को रिटर्न किया था, ठीक है। गुड्स हमने पांडे को रिटर्न किया था, तो करेक्ट वाली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पांडे टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था। पांडे को हमने गुड्स रिटर्न किया है, तो करेक्टली हमारी एंट्री, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूं सर। करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी, पांडे रिसीवर है और हमारे पास से गुड्स जा रहा है, वो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। कितने रुपए, 750 रुपए और 750 रुपए, ओके। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब रॉन्ग एंट्री मैंने कर क्या दिया, एन आइटम ऑफ 780 एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में हमने लिख दिया, सही किया, परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया था, बस पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे। अब देखो हमने 750 रुपए परचेज रिटर्न बुक में लिखा, और उन्होंने एक चीज बोली है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे। इसका मतलब क्या, क्या उन्होंने ये बोला कि परचेज रिटर्न अकाउंट में हमने गलती की है, नहीं, सिर्फ पांडे अकाउंट को डेबिट करना था, उसकी जगह पे उन्होंने क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया है। पांडे अकाउंट को डेबिट करना था, उसकी जगह पे उन्होंने क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, परचेज रिटर्न अपनी जगह पे सही है, परचेज रिटर्न अपनी जगह पे सही है, मतलब एंट्री क्या हो गई है वो बताता हूं। टू परचेज रिटर्न अपनी जगह पे सही है सर, हमने पांडे को डेबिट करना था तो उसकी जगह पे पांडे को भी मैंने क्रेडिट कर दिया सर, पांडे को भी 750 रुपए से मैंने क्रेडिट कर दिया, डेबिट पे कुछ किया ही नहीं, ये उन्होंने बोला है। दिस इज द इम्पैक्ट दैट दे हैव शोन।
ये उन्होंने कर दिया है कि परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला है। देखो परचेज रिटर्न के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला है कि हमने पांडे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जो डेबिट करना था। ठीक है, तो अब ये सिंगल साइडेड एरर हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्रेडिट पे इंपैक्ट किया आपने, सिर्फ क्रेडिट पे इंपैक्ट किया, तो सिंगल साइडेड एरर हो गई। देखो जस्ट टू मैच, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैच करवाने के लिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख दूं तो मैच हो जाएगा ना 1500 रुपए टेम्पररी। तो अब इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे? देखो करेक्ट कैसे करेंगे, पांडे अकाउंट अगर मैं बनाऊं, अगर मैं पांडे अकाउंट बनाऊं, थोड़ा सोचना, मैंने पांडे अकाउंट की क्रेडिट पे 750 रुपए लिखे, पांडे अकाउंट की क्रेडिट पे 750 रुपए लिखे, मुझे डेबिट पे 15, मुझे डेबिट पे 750 चाहिए, मुझे डेबिट पे 750 चाहिए। तो अगर मैं डेबिट पे 750 लिखूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे और एक डेबिट पे 750 लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, मुझे 1500 रुपए डेबिट पे लिखने पड़ेंगे, तब जाके मेरी डेबिट की इम्पैक्ट पास 750 होगी। तो क्या करूंगा मैं, पांडे अकाउंट डेबिट कर देता हूँ 1500 रुपए, कर दिया मैंने। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये सिंगल साइडेड एरर है। और देखो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट हमने टेम्पररीली किया था, ये हुआ नहीं है, ये तो मैंने मैच करने के लिए आपको समझाने के लिए बताया था, तो वही क्रेडिट हो गया, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर दिया। सिंगल साइडेड एरर में ऐसा ही होता है, सस्पेंस अकाउंट जो गलती से क्रिएट हो चुका है ना, उसको हमें क्लोज करना होता है, तो आपका सिंगल साइडेड एरर जस्टिफाई मतलब रेक्टिफाई हो जाता है। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। चलो क्या बोला है, सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000 फॉर एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में एंटर कर दिया, मतलब हमने पूरी एंट्री ही हमने सेल्स बुक से कर दी। सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल करते हो तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर? करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। फर्नीचर सेल करते हो तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सर, कैश टू फर्नीचर, कितने रुपए? 26,000। लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया सर? सेल्स बुक में एंटर कर दिया, उन्होंने बोला है एंटर्ड, एंटर मतलब पूरा ट्रांजेक्शन ही सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने कैश टू सेल्स कर दिया 26,000, 26,000। अब इसके अंदर क्या होगा, कैश कैश तो चला जाएगा, क्योंकि कैश कैश अपनी जगह पे सेम है, क्योंकि डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर है, दोनों जगह मैच सही हुआ है, कैश कैश अपनी जगह पे सही है। फर्नीचर, जो गलत फर्नीचर क्रेडिट हुआ है फर्नीचर को डेबिट कर दो, एंड टू सेल्स अकाउंट जो सही तरीके से लिखना है हमें। हो गया, जर्नल एंट्री करके हमें खत्म कर देना, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। चेक करना है तो कर सकते हो, सेल्स टू फर्नीचर, ये सारी तीनों एंट्री जो मैंने करवाई डन है। चलो लास्ट वाली एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम क्रेडिटर हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट बट नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। क्या बोला उन्होंने? 300 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं एंट्री, नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं, नॉर्मली मैं समझा रहा हूं आपको, जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब हम पे करते हैं किसी को, क्रेडिटर को पे करते हैं तो वो रिसीवर है, तो नॉर्मल एंट्री हम करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ऐसी एंट्री करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्काउंट तो हम कैश बुक की क्रेडिट पे लिखते हैं, ये डिस्काउंट को हम कैश बुक की क्रेडिट पे लिखते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला। तो उन्होंने वही बोला है कि डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम क्रेडिटर हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब क्रेडिटर के अकाउंट की डेबिट पे हमने करेक्टली लिखा है, क्रेडिटर के अकाउंट की डेबिट पे हम लेजर पोस्टिंग करने के लिए वो करेक्टली लिखा है, बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे मैंने नहीं लिखा, सिंगल साइडेड एरर हो गई ना, डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे आपने नहीं लिखा, ठीक है तो लिख दो, पर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, मतलब आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे लिखो, लेकिन डेबिट सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए। तो देख लो भाई आपकी एंट्री, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कितने रुपए? 300 रुपए, 300 रुपए। अब उन्होंने बोला है कि आपकी एंट्री क्या होगी, देखो हालांकि ये चीज पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्री तो पास कर ली, रेक्टिफाई द एरर्स, एरर भी रेक्टिफाई कर लिए, ऑल्सो शो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को शो करो। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कैसे शो होगा, बहुत ही ईजी है। देखो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट किया, डेबिट पे 1700 रुपए का बैलेंस है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1700 रुपए डेबिट पे कैसे आया, ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का डेबिट हमने डेबिट पे लिखा था ट्रायल बैलेंस की, इसी वजह से ओपनिंग बैलेंस देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1700 रुपए मैंने लिख दिया। अब चारों की चारों एंट्री हम देखते हैं और लेजर पोस्टिंग कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। देखो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, नारायण टू सस्पेंस, नारायण टू सस्पेंस, सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ सर, सस्पेंस क्रेडिट हुआ ना, तो सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो मुझे सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट पे बाय नारायण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट पे मैं बाय नारायण लिख देता हूँ 500 रुपए, देख लो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड एंट्री देखते हैं, पांडे टू सस्पेंस हमने किया था, सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट, तो सस्पेंस की क्रेडिट पे 1500 रुपए लिख दो बाय पांडे। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, थर्ड एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, तो नो पोस्टिंग, नो पोस्टिंग। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, हाँ जी सर फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, मतलब फोर्थ एंट्री में डेबिट पे 300 रुपए, तो डेबिट पे 300 लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, लेजर पोस्टिंग सिर्फ किया, देखो
₹2000 से आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ₹2000 से आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था। 38 वाला सम करते हैं, चलो 38 वाला सम करते हैं, इलस्ट्रेशन 38, सॉरी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। देखो उन्होंने सारी चीजें बताई है, रॉन्ग करेक्ट, तो मैं सारी चीज बताता जाऊंगा, बहुत ही सिंपल सिंपल, ये सबसे सिंपल वाला एग्जांपल है। देखो फटाफट से देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 200 विथड्रॉन फ्रॉम बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। देखो इसमें क्या हुआ, देखो हम सोचेंगे और उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे पोस्ट। देखो कोई एरर का यहाँ पे स्टेज नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एरर का स्टेज नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मली जब एरर का स्टेज ना देना, जब भी आपको एरर का स्टेज ना दे तो आपको प्रिजम्पशन ले लेना है, कहीं पे भी, कहीं पे भी, पूरे पूरे ये प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपको कहीं पे आपको ना दे कि कौन सा स्टेज है, तो आपको एक प्रिजम्पशन ले लेना है, अज्यूम कर लेना है कि भाई सेकंड स्टेज है मेरा। बेस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि हम सेकंड स्टेज अज्यूम करें, ओके। तो यहाँ पे भी मैं सेकंड स्टेज अज्यूम करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एन अमाउंट ऑफ 200 विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब देखो, ओनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट लेके जाता है तो क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट एंट्री हमारी यही होगी, देख लो सर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ड्राइंग टू कैश। लेकिन मैंने गलती से कहां पे डेबिट कर दिया, उन्होंने बोला डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, मतलब क्रेडिट तो कैश सही किया होगा, उन्होंने जो बोला है वही करना है अपने को। डेबिटेड ट्रेड एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट कैश सही ही हुआ होगा, तो डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अपनी जगह पे सही है तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइंग डेबिट सही है, मैं रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो सही वाली चीज है उसको डेबिट करो। ड्राइंग को मैंने डेबिट किया ₹200 से, और जो गलत वाली ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गया था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, काम खत्म हो गई बात, काम खत्म हो गया, ठीक है। बी, परचेज ऑफ गुड 300 फ्रॉम नेथन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। अब थोड़ा ध्यान से सोचना है, थोड़ा ध्यान से सोचना है, हमने क्या कर दिया मैं ये बताता हूँ। एंटर्ड इन सेल्स बुक ऐसा बोले ना, बुक में एंटर कर दिया, मतलब हमने पूरा ट्रांजेक्शन ही उसी तरह से रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, सर हमने परचेज किया था, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इसकी इंपैक्ट हुई है। बी वाला ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ 38 में, 38, 38, करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक में आपने परचेज किया था गुड्स, तो एंट्री क्या होनी चाहिए सर, परचेज टू नाथन करके हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। कितने रुपए, ₹300 एंड ₹300 होनी चाहिए थी ये चीज। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, हमने पूरा ट्रांजेक्शन ही सेल्स बुक में एंटर कर दिया, मतलब हमने ऐसा समझ लिया कि सेल्स किया है नाथन को, नाथन को सेल्स कर दिया है, ऐसा हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो नाथन टू सेल्स, कितने रुपए, 300 एंड 300, हो गया 300 300। तो इन दैट सिनारियो अब हमें क्या करना है सर, डबल साइडेड एरर तो डबल साइडेड है, ठीक है, पर हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो करेक्टली जो परचेज अकाउंट है, करेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज जो सही है उसको तो डेबिट करना पड़ेगा सर ₹300 से। हाँ जी सर ठीक है। सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर देते सेल्स ₹300। एंड टू, जो नाथन गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो सही वाला नाथन क्रेडिट है, मतलब सिंपल बोलूं ना, नाथन का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया ₹300 से, मुझे क्रेडिट भी चाहिए ₹300 से, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वो नाथन अकाउंट में क्या करूंगा सर, डबल अमाउंट से ₹600 से क्रेडिट कर दूंगा, पूरा ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई हो गया, दैट्स इट, ओके। आई होप सो, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में भी। A credit sale of 100 to Santhanam was wrongly passed through purchase book, same entry, पास थ्रू परचेज बुक, एंटर्ड इन परचेज बुक, ये एंट्री कर दी हमने, मतलब हमने क्रेडिट सेल किया था संथनम को, क्रेडिट सेल किया तो हमने तो सेल किया, तो सेल की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर, संथनम टू सेल, मतलब सी की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, संथनम टू सेल्स होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, संथनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन मैंने पास थ्रू परचेज, मतलब मैंने ऐसा समझ लिया कि मैंने उसके पास से परचेज किया, तो परचेज टू संथनम मैंने तो ऐसा कर दिया, क्या कर दिया सर, परचेज टू संथनम, मैंने परचेज टू संथनम कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, सर सेल्स सही था तो सेल्स को तो मुझे क्रेडिट करना ही है ₹100 से, ठीक है। परचेज जो गलत था, परचेज जो गलत था उसको मुझे नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, परचेज को मैंने क्रेडिट कर दिया। संथनम को मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया ₹100 से, मुझे डेबिट पे ₹100 चाहिए, तो डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं।
तो पैंथेनम मैन है डेबिट कर। ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन था उससे पूरा उल्टा था, ऊपर वाले में था सेल्स की जगह परचेस की जगह सेल्स लिख दिया, यहाँ पे सेल्स की जगह परचेस लिख दिया। ठीक है, तो एंट्री तो वही हुई अल्टीमेटली। चलो डी, 150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वॉज क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा। अरे ये तो क्या हो गया, देखो हमने रिसीव किसके पास से किया, मल्होत्रा से, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर, कैश टू मल्होत्रा होनी चाहिए हमारी करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री देख लेते हैं डी में। तो देखो डी में करेक्ट एंट्री है कैश टू मल्होत्रा होनी चाहिए। डबल साइडेड एरर है, क्यों, 150 150 लिखा है, अमाउंट में कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमने क्रेडिट किसके ऊपर किया सर, क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा, मतलब डेबिट सही किया, डेबिट सही किया, डेबिट कैश ही लिखा होगा, तो कैश टू मेहरोत्रा, तो उन्होंने एंट्री किया कि कैश टू मेहरोत्रा। ओके, अब यहाँ पे देखो कैश कैश अपनी जगह पे सही है सर, कैश कैश अपनी जगह पे सही है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट पे जो बंदा क्रेडिट पे है वो तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा मेहरोत्रा, तो मेहरोत्रा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड डेबिट पे जो सही, जो सॉरी मल्होत्रा जो है क्रेडिट पे जो करेक्ट है वो तो लिखना ही है, और जो इनकरेक्ट है उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इनकरेक्ट कौन सी चीज है सर, मेहरोत्रा इनकरेक्ट है, तो मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट, मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा अकाउंट 150 एंड 150 डन है। चलो ई, 375 पेड एज सैलरी टू कैशियर धवन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। देखो 375 paid as salary to cashier Dhawan was debited to his personal account। 375 रुपीज आपने पे किया सैलरी कैशियर धवन को, तो सैलरी पे करते हो तो नॉर्मली करेक्ट एंट्री होती है सैलरी टू कैश है, सैलरी टू कैश आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी टू कैश आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सैलरी टू कैश, ये मेरी करेक्ट एंट्री है सर, है सैलरी टू कैश। लेकिन गलत वाली एंट्री क्या कर दी उन्होंने, एक चीज बोली सर उसके पर्सनल अकाउंट को मैंने तो डेबिट कर दिया, मतलब डेबिट में गलती क्या की कि सैलरी की जगह पे धवन अकाउंट डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट तो सेम ही सही हुआ है, कैश ही हुआ है, तो हमने क्या कर दिया धवन टू कैश कर दिया, गलती से धवन टू कैश कर दिया, कैश सही है उसके डेबिट पे हमारे गलती की है, तो अब यहाँ पे कैश अपनी जगह पे सही है सर, उसको मत छेड़ो, सैलरी जो सही है डेबिट उसको डेबिट कर दो, और धवन जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो गई बात, है कि नहीं। ठीक है, चलो एफ वाले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अ बिल ऑफ 2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स। देखो एकदम सिंपल है, ये प्रिंसिपल की गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए अगर हमने खर्चा किया तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, खर्चा किया बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, कितने रुपए 2750, तो एफ अकाउंट की डेबिट पे बिल्डिंग टू कैश 2750 होना चाहिए था, है। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री कर दिया बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश, रॉन्ग एंट्री ये कर दिया बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग रिपेयर्स लिख दिया, तो बिल्डिंग रिपेयर्स टू कैश, कैश कैश अपनी जगह पे सही है सर, कैश कैश अपनी जगह पे सही है, उसको उस मत छेड़ो, बिल्डिंग जो सही है उसको डेबिट करो, एंड बिल्डिंग रिपेयर्स जो गलत हो गया उसको क्रेडिट कर दो, काम हो गया, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। Goods of 500 written by Akashdeep were taken into stock, but return were not posted. Return post ही नहीं हुआ। अरे return were not posted मतलब क्या? Goods of Akashdeep were taken into stock. स्टॉक में ले लिया पर पोस्ट ही नहीं किया, तो पोस्ट कर देते हैं, सिंपल है, ओमिशन की गलती है तो जी अकाउंट पोस्ट कर देते। देखो क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री पास ही नहीं की, नॉट पोस्टेड मतलब क्या, रिटर्न पोस्ट ही नहीं किया, आकाशदीप के पास से गुड्स वापस आया मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न हुआ, क्यों, क्योंकि सेल किया होगा तभी तो रिटर्न आया होगा ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप में मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, और हमने पोस्ट ही नहीं किया, रिटर्न हमने पोस्ट ही नहीं किया, तो मतलब पूरा ट्रांजेक्शन ही हमने नहीं लिखा, तो हमने पूरा ट्रांजेक्शन नहीं लिखा, तो ओमिशन की गलती है तो पूरा ट्रांजेक्शन लिख दो, तो सेम ट्रांजेक्शन हमने करेक्ट एंट्री लिख दी, सेल्स रिटर्न टू आकाशदीप, सेट, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एच, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 200 टू सेठी वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। शांति से, ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर सेल्स किया 200 रुपए का सेठी को, लेकिन हमने गलती से सेल्स बुक में एंटर कर दिया, मैंने पहले ही बताया सेल्स बुक में एंटर करते हो मतलब आपने पूरा सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने फर्नीचर सेल करते हो तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर, फर्नीचर सेल्स करते हैं तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सेठी टू फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है ना, एसेट जा रही है, तो सेठी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने कर क्या दिया, सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया इसको, मतलब सेठी टू सेल्स, सेठी अकाउंट डेबिट ही किया होगा, क्यों, क्योंकि डेटर बना दिया ना उसको, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो गलत किया। तो देखो क्या हुआ होगा एच अकाउंट में, देखो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, सेठी टू सेल्स,
सेटी टू सेल्स मैंने बताया कि रॉन्ग एंट्री। सेटी टू फर्नीचर हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। सेटी सेटी डेबिट जो हुआ है वो तो सही है अपनी जगह पे। अब देखो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स, फर्नीचर करेक्टली क्रेडिट होना चाहिए, वो तो क्रेडिट है, और सेल्स जो क्रेडिट हो चुका है उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा, है ये चीज। तो सेल्स टू फर्नीचर अकाउंट डन है। अब आई करते हैं। आई, द पीरियड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट। अंडर कास्टिंग की गलती, कास्टिंग की गलती सिंगल साइडेड एरर है, थोड़ा ध्यान से। कास्टिंग की गलती है। पीरियड एंड टोटल, सेल्स बुक हमने अंडर कास्ट किया, सेल्स को मैंने कम लिखा तो सेल्स को मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा, सेल्स को मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा। अंडर कास्ट है तो मुझे ओवर कास्ट करना पड़ेगा, तो सेल्स को मैंने कम लिखा तो मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा 100 रुपए से, ठीक है। तो सेल्स को मैंने कम लिखा है ना, उसको ज्यादा लिख देते, 100 रुपए से ज्यादा कर देते। ज्यादा करने के लिए सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा। देख लो भाई, सस्पेंस टू सेल्स सिंपल है। सस्पेंस टू सेल्स, इसमें सिंगल साइडेड है, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस एंड अमाउंट ऑफ 80 रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। इसका मतलब क्या, 80 रुपीज कमीशन का मिला, करेक्ट एंट्री सोचो सर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सिंपल। इंटरेस्ट का मिला तो कैश टू इंटरेस्ट होना चाहिए 80 रुपीज, लेकिन इनकरेक्ट क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू कमीशन, मतलब डेबिट सही किया, कैश टू कमीशन हमने कर दिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट एंट्री क्या था, देखो रॉन्ग एंट्री हमने करेक्ट एंट्री था कैश टू कमीशन, देख लो, कैश टू इंटरेस्ट हमारा करेक्ट एंट्री था, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या है, कैश टू कमीशन है, रॉन्ग एंट्री कैश टू कमीशन। कैश कैश अपनी जगह पे सही है, उसको कैंसिल कर दो, जो इंटरेस्ट क्रेडिट है वो एंटर क्रेडिट करो, और कमीशन जो क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट कर दो, कमीशन टू इंटरेस्ट 80 रुपीज आ जाएगा। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं आज 3 सम, फिर नेक्स्ट में ये इलस्ट्रेशन सारे हम कंप्लीट कर देंगे। डन है। आई होप सो यू ऑल हैव लाइक्ड दिस लेक्चर। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे और समझ बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग।